ट्रेड लगे वो ले लो, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेंस चलेगा, बट रिग्रेट नहीं होना चाहिए। देखो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर मेरा लॉस होगा आई कैन इजिली एक्सेप्ट इट, बट अगर मुझे लग रहा है बट मैं वो ट्रेड ना ले पाऊं, तो जो वो क्या होता है, जो वो क्या बोला था मैंने, कुछ लाइन बोली थी ना, पता नहीं सुबह सुबह उठकर क्या लाइनें बोल दी थी मैंने हॉट ग्रुप में, सुना था किसी ने। हाँ सर, मैंने सुना था। रिग्रेट नहीं करना चाहिए रिग्रेट भैया, नहीं एसएल होना। हाँ उससे बेटर एक्सेप्टेंस होता है। करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस बंदा कर सकता है, बट रिग्रेट मत करना कभी। जो रिग्रेट होता है ना, वो ट्रेडर को तोड़ देता है, वो साइकोलॉजी हार्म करता है। साइकोलॉजी हार्म करता है, और ये चीज तुम लोग भी मानते होगे। तो मैं हमेशा इस चीज के ऊपर बिलीव करता हूँ कि जो दिखे एग्जीक्यूट, और वो ऐसा नहीं कि रैंडम कुछ भी तीरे चला दी, रैंडम तीरे मत चलाना, ठीक है। एग्जीक्यूट योर ट्रेड ऑन द बिहाफ ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स, अपने कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ में ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे, आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। और यही बेसिक चीजें जो मैं तुम लोगों को बताऊंगा समझाऊंगा, है ना। डन है, क्लियर है। हाँ जी। और भाई बताओ फिर कल ट्रेड में कोई कह रहा था, जब आपकी ट्रेड लेता हूँ तो ऐसे लाता है, वही कैंडल है, कोई विचार कौन था यार, वो एसएल वाला, डिफेंस सिस्टम एसएल की वाला, वैल्यू एसएल वाला। कल एसएल दिखी। वाला, एसएल वाला था ना। एसएल हाँ। वाला कल कह रहा था कि जब आपकी ट्रेड लेता हूँ तो एसएल आ जाता है, तो फिर हमें कहीं ना कहीं फोर्थ लॉ कैंडल का यूज करना पड़ गया था, ये। तो कल फोर्थ लॉ ऑफ कैंडल का यूज कर दिया, एंड उसके बाद मार्केट का, अब देखो फोर्थ लॉ ऑफ कैंडल का ऐसा मतलब कुछ है नहीं, ये तो भाई सिर्फ और सिर्फ मैं एक रील काटने के लिए कर देता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ वो नहीं है कि कहीं तुम लोग ये सोचो कि भैया, मेरे को 5-6 मैसेजेस आ चुके थे इसके बाद कि भैया हमें भी कैंडल ड्रॉ करना सिखा दो कि कैसे हमें ऐसा कुछ नहीं होता। इट जस्ट कि आपका व्यू है, आप एंगेजिंग बना रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। ये नहीं है कि कैंडल मैंने बना दी तो वो कैंडल बनाने का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। मार्केट है, अपने हिसाब से चलती है, हम में से कोई नहीं है जो मार्केट को मूव करवा सकता है। डन है, क्लियर है, ठीक जी है। तो भैया। आगे बढ़ते हैं भाई, स्ट्रीम को पहले तुम लोग लाइक कर दो यूट्यूब में, ठीक है भाई। भाई टोपी बढ़िया लग रही है। क्वेश्चन है, जब आप बोलोगे तो तब मैं बता दूंगा। आप पूछो पूछो क्वेश्चन, अभी पूछो। भैया मैंने वीकेंड पे, संडे को मैंने वीकेंड एनालिसिस किया, प्लान हाँ किया भाई नेक्स्ट वीक के अकॉर्डिंग क्या करना है मुझे। तो मैंने संडे के दिन ये प्लान किया, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था भाई, मंडे को मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश था, तो मंडे को मेरा ये प्लान था भाई, मैं सुबह मार्केट ओपन होते ही 5 बजे उठूंगा और हाँ, मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा 25 के ब्रेकआउट पर। ठीक तो है, मुझे शादी में जाना पड़ गया, वो अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी। ठीक है, मुझे कोई रिग्रेट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं जिम में था भैया, एक मैंने ये रूल अपना अब ये बनाया भाई, मैं फोन पे चार्ट देख के चाहे मुझे कितनी भी परफेक्ट ट्रेड हो, मैं सिस्टम पे बैठा हूंगा तो ही एग्जीक्यूट करूंगा। परफेक्ट है। 10:30 के टाइम में मैं जिम में था भैया, और हाँ मुझे सेटअप दिखा मेरे अकॉर्डिंग, मार्केट आई साइकोलॉजिकल नंबर 4050 पर, ठीक पंद्रह है, मिनट के टाइम फ्रेम पर रिट्रेसमेंट था। ठीक तो है, मैं जिम में चार्ट देख रहा था फोन में, मैंने तब भी वो एग्जीक्यूट नहीं किया भाई, दोबारा देख लूंगा। तो शाम तक मैं इस चीज का वेट किया, पहले मैं ऐसे कर देता था, रिवेंज में ट्रेड्स खोल देता था भाई, ठीक है। शाम को मैं न्यूयॉर्क में ही करूंगा ट्रेड। तो कल हम्म, शाम को जो आपने ट्रेड की थी तो वही ट्रेड एग्जीक्यूट की थी भैया। चलो फिर भी बढ़िया भाई। थोड़ा सा वो रिग्रेट आ जाता है थोड़ा सा भाई, प्राइस सस्ते से मिस कर दिया, और एक इतने ऊपर प्राइस पॉइंट पे मिस हो जाता है तो एक फियर का इमोशन फिर आता है ये भाई, अरे इतने ये ऊपर से बाय कर रहा हूँ। ये मत सोचो, ये सब मत रिग्रेट करा करो, ठीक है। और ये तो होता रहता है, रिग्रेट वाली चीजें मत करो भाई। तुम अब हम मेरे साथ हो तो तुम मेरे साथ हो, तो रिग्रेट वाली चीजें कभी मत करो, हमेशा एक्सेप्टेंस वाली चीजें करो। एक्सेप्ट कर लो जो हुआ लाइफ में, उस चीज को एक्सेप्ट करो, दैट्स इट, ठीक है। और हाँ कंट्रोल तो आ गया भैया वैसे, पहले इतने में ट्रेड काफी एग्जीक्यूट कर चलो ये देते थे, बढ़िया अब शाम बढ़िया, तक वेट कर लेते हैं, तो बढ़िया ये चीज बढ़िया, सही रास्ते पे जा रहा हूँ भैया। परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। तो चलो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सेशन स्टार्ट करते हैं और प्लान करते हैं कि भाई आज हम क्या क्या मूव देखने वाले हैं और क्या
प्लान रहता है अब हमेशा की तरह, जैसे ये कल का सेटअप था तो काफ़ी अच्छा सेटअप बना था हमारा कल न्यूयॉर्क सेशन में। बुल मूव है, रिट्रेसमेंट है, लोअर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट। और कल मैं तुम लोगों को एक बात बोल भी रहा था कि मैं सुबह से एक बात बोल रहा था कि मुझे एक कैंडल चाहिए जो अगेंस्ट आए। याद है नहीं? मैं मॉर्निंग में भी तो बोल रहा था कि नेकलाइन के पास में, इस जोन के पास में कैंडल गिरते हुए है ना तो मैं बाय करूंगा। याद है नहीं? जी भैया। तो हाँ याद है ना? तो कल भी मैं एक ही बात बोल रहा था कि भाई मुझे ऐसी कैंडल चाहिए, बट वो कैंडल यहाँ तक नहीं मिली और मेरे को यहाँ पे मिल गई। और तुम लोगों को मैंने न्यूयॉर्क सेशन में भी, लंदन सेशन में एक बात बोली थी, अगर तुम्हें याद होगा तो, अगर लंदन में, अगर न्यूयॉर्क तक मार्केट नीचे नहीं गिरी और यहीं पे घूमती रही तो मुझे यहां से भी बाय उठाना पड़ सकता है। याद है या नहीं है? याद करना, कल की लंदन जी सेशन की फोरकास्ट में चले जाना, वहां पे मैंने एक बात बोली जी थी। भैया, बिल्कुल याद है। ठीक है, तो मैं मैंने क्या करा, मैंने अपने कॉन्सेप्ट्स को ही फॉलो करा, जो मैंने बोला था मैंने उसी चीज को एग्जीक्यूशन करा, दैट्स इट। क्लियर है ना? तो अपने वर्ड्स पे स्टिक रहना सीखो। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि अपने वर्ड पे स्टिक होना जरूरी है। ठीक है? तो ठीक है, अभी अच्छा एक चीज और, सेशन स्टार्ट कर ही दिया है वैसे तो। मुझे बताना तुम लोग ना, यूट्यूब में भी बताना और इसमें भी बताना, जूम मीटिंग में भी बताना तुम लोग। हम लोग ना अभी प्लान कर रहे हैं, मुझे बताना क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छा है या नहीं है। देखो ट्रेडिंग तो होती रहती है और हम ट्रेडिंग के साथ साथ बाकी चीजें भी कर ही रहे हैं। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना, जैसे बस पूछ रहा हूँ तुम लोगों से ऐसे ही रैंडम, तो तुम लोग मुझे बताना क्या इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स वर्क कर सकते हैं। हटकर है, ट्रेडिंग से हटकर है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम में शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके रीलें चढ़ती हैं, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा। वैसे ही मैंने कभी ट्रेडिंग से रिलेटेड वो नहीं देखा कि कोई ट्रेडर्स की स्टोरीज हो जो हम लोग एपिसोड 1 देखें, फिर एपिसोड 2 देखें, एपिसोड 3 देखें। नॉर्मल लोग कॉलेज वॉलेज इधर उधर के बनाते हैं। तो मैंने अभी टीम के साथ ये प्लान किया है कि हम लोग कुछ इस टाइप की स्टोरीज, शॉर्ट मूवी शॉर्ट स्टोरीज टाइप हम क्रिएट करें। और पता नहीं अभी कैसे ये चीज़ होगा, बस तुम लोग बताओ कि ये आइडिया कैसा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है? बट सही है उसका भैया। कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा? लाइक अच्छा है भैया भैया। मतलब लाइक ऐसे ही स्टोरी वगैरह। मैं ही डायरेक्टर बन रहा हूँ, मैं ही प्रोड्यूसर बन रहा हूँ। तो पॉइंट ऐसा है कि स्टोरी काइंड ऑफ ऐसी बनाई है मैंने, जहां तक तुम्हें बताता हूँ हल्की फुल्की सी स्टोरी। एक ट्रेडर है, उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। ठीक है? ये स्टोरी है। ठीक है? ट्रेडर की वाइफ की डेथ हो चुकी है, बट वो ट्रेडर बहुत बड़ा ट्रेडर हुआ करता था एक टाइम का। ठीक है? एंड उसकी वाइफ की डेथ क्यों हुई है, कैसे हुई है, इतना ट्रेडर का मतलब उस पे बहुत पैसा था, बट स्टिल एक टाइम ऐसा आया कि उसने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ खो दिया। एंड उसके पीछे उसके दोस्तों का भी हाथ था कि जिसने उसको इस लेवल में गिराया। एंड जब वो इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरा तो अपनी वाइफ की फाइनेंशियल हेल्प भी, अपनी वो मेडिकल हेल्प के लिए भी कुछ नहीं कर पाया। मतलब इस टाइप से कुछ स्टोरी है, मैंने तुम्हें भी पूरी भी नहीं बताई क्या है कैसे है, बट ऐसे करके मैंने कुछ इमेजिन किया है। तो मैंने सोचा कि इस चीज को प्लान करते हैं, तो क्या तुम लोग देखोगे? कर दो भैया, एग्जीक्यूट कर दो। ओ इसीलिए भाई, भैया आज नहीं डायरेक्टर भैया, वाला कैप एक्ट पहने एक्ट हो। कौन करेगा? एक्ट आप करोगे क्या? एक्टर मैं ही बनूं? ठीक है, सही है। भैया रिग्रेट से अच्छा ओ है भाई, कर दो। अभी यार पता है क्या हुआ, जब मैंने एग्जीक्यूट ट्रेडिंग कर दो। फ्लोर छोड़ा ना तो मेरे ना दिमाग मैं समझ ही नहीं है मैं करूँ क्या पूरे दिन। अब मैं बैठ कर चीजें लिख रहा हूँ, मैं कि यार मैं हम ऐसी कुछ स्टोरीज बनाएं, कुछ इस टाइप की स्टोरीज क्रिएट करें। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है। और उसमें पता है कैसा होगा, मतलब स्टोरी कैसी होगी कि स्टार्टिंग में ये सब चीजें नहीं दिखाई जाएगी। स्टार्टिंग में मान लो मैं कहीं पहाड़ों में चला गया एंड वहां पे, तो बोर तो नहीं हो रहे ना, मैं ऐसे ही स्टार्ट कर रहा हूँ, एनालिसिस भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये तो मैं वैसे नहीं ही बता भैया, रहा हूँ इंटरेस्टिंग है। बताइए तो जैसे बताइए। मान लो स्टोरी कैसे स्टार्ट होगी, मैं स्टार्टिंग में पहाड़ों में चला गया एंड वहां पे मैं रहना स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं जिस जगह पे रहने जा रहा हूँ वहां पे मान लो जो पहले बंदा रहा करता था वो भी ट्रेडर था। ठीक है? वो भी ट्रेडर था। तो मैं जैसे ही उस जगह पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा दीवारों में चार्ट्स की फोटो लगी हुई है और टेबल में बुल रखा हुआ है। तो वो सब चीजें देखकर ना मैं फ्लैशबैक में चला गया। ठीक है? फ्लैशबैक में चला गया और वो फ्लैशबैक सब दिखेगा रील में। एंड उसके बाद बंदा बेहोश हो जाएगा। फिर वहां से उसके दोस्त आएंगे, उसको उठाएंगे। एंड उसके बाद जैसे गजनी मूवी में हुआ था,
उसकी हाँ, डायरी। सब यहाँ पे बता दो अरे सब यहाँ नहीं पे। नहीं, अरे मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जैसे बॉबी भैया अरे प्रोडक्शन। मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है यार। तो मैंने इसमें सोचा कि बंदा फ्लैशबैक में चला जाएगा, उसकी जो डायरी होगी, जब उसके दोस्त लोग उसकी डायरी पढ़ेंगे, फिर मूवी स्टार्ट होगी। समझ रहे हो, मतलब शॉर्ट स्टोरी अरे जो भी वो है। आर्मी वाली की एक मूवी थी, ऐसे ही है। अरे यार गजनी, तो मेरे को ना बड़ी तगड़ी सी लगी। मैंने कहा यार इस टाइप से कुछ आइडिया, अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो बस देखो धीरे धीरे करके बना देंगे। चलो छोड़ो ये सब, ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स डू आवर लंदन फॉरेक्स फोकस एंड डेली फॉरेक्स फोकस एंड लेट्स सी कि आज हम क्या प्लान करेंगे। बाकी मेरे को तो बस एक तुम्हारा व्यू चाहिए था, तुम लोगों को इंटरेस्ट है तो ऐसे तो मेरे पास बथेरी स्टोरीज पड़ी हुई है, कोई ना कोई स्टोरी कहीं ना कहीं से बहुत ला के डाल भैया दूंगा। स्टोरी टाइम विद बॉबी भैया। अबे भैया भाई, मतलब भाई तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरा तो इतना मन करता है ना ये स्टोरी वोरी वाली चीजों से रिलेटेड। भैया लव स्टोरी का यार क्या? लव स्टोरी नहीं फालतू रील देख लेते तो लव बढ़िया लव ही। नहीं बनाऊंगा, लव स्टोरी नहीं बनाऊंगा, ऐसी स्टोरी बनाऊंगा जो टूटी हुई हो। कल्पना तो कौन होगी भैया? क्या कह रहे हो? कल्पना कौन होगी, गजनी वाली? बना कौन होगी, उसके लिए एक्टर ढूंढूंगा मैं, कोई एक्ट्रेस ढूंढूंगा। मेरे को ना, मैं वही सोच रहा, मैंने कहा मैं किसको बनाऊं, मैंने कहा ढूंढूंगा इसके लिए। भैया चलो भाभी को डन। लेके आओ ना। अरे यार तुम कैसी बातें करते हो, ट्रेडिंग कर लो बेशर्मो। चलो ठीक है, सो एवरीवन लेट्स डू आवर लंदन फॉरेक्स फोरकास्ट एंड लेट्स सी कि आज हम लोग क्या प्लान करने वाले हैं। तो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का नॉन स्टॉप एक कंटिन्यूएशन बुल मूव है, ठीक है। अब काफी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे हाफ विक के बारे में, बताओ कि हाफ विक कॉन्सेप्ट क्या है, हाफ विक वर्क कैसे करता है। इवन ईशान भाई, ठीक है, जो मेरे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट निकल गए, तो वो मोस्टली हाफ विक के कॉन्सेप्ट्स पे ट्रेड करते हैं। मैं ये बोलूंगा हाफ विक के साथ साथ उनने अपनी ऑब्जर्वेशन बनाई मार्केट में, उनने अपना एक जोन बनाया जिसके थ्रू वो ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर मैं आप लोगों को हाफ विक की थ्योरी बताऊं तो हाफ विक की थ्योरी बहुत सिंपल सी है। हाफ विक थ्योरी वर्क करती है ऑन द बिहाफ ऑफ कोई भी टाइम फ्रेम में। अगर कोई मेजर रेजिस्टेंस है, उस मेजर रेजिस्टेंस में अगर मार्केट एक बुल मोमेंटम लेकर आ रही है, ठीक है। अब बुल मोमेंटम लाने के बाद मार्केट में क्या हुआ, रेजिस्टेंस से सीधे रिजेक्शन आया, रेजिस्टेंस से सीधे रिजेक्शन आया, और रिजेक्शन आने के बाद एक विक बनी और बॉडी बनी। मेक श्योर जो विक है वो काफी डिसेंट साइज की होनी चाहिए, क्लियर है। और जो विक है वो मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट में बननी चाहिए। जब कभी मार्केट मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट में, ये नहीं कि हाफ विक बीच में कहीं भी ड्रॉ विक बन रखी है आपने उसको हाफ विक कंसिडर कर दिया, नहीं। हाफ विक हमेशा मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस में ड्रॉ होगी। एंड मेक श्योर यू कैन ड्रॉ हाफ विक ऑफ हायर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम की हाफ विक काफी अच्छी वर्क करती है। स्केल लगाना है, स्केल लगाकर आपको इस विक का हाफ पोर्शन चेक करना है। आपको ये चेक करना है कि जैसे ही मार्केट इस जोन के पास में आएगी तो वो हाफ विक टैप हो जाएगा एंड देन वहां से मार्केट सेल जाने के चांसेस होते हैं। अब ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो भाई मेक श्योर ढंग से समझना मैं बात क्या बोलने वाला हूं। देखो, अगर मेरी मार्केट ने यहां पे ये कैंडल बनाई, ये विक है, ये बॉडी है, क्लियर है। अगर मैं इसका कैंडल ब्रेक डाउन करूं, कंबाइंड कैंडल स्टिक अप्लाई करूं, तो मुझे बताओ कैंडल बनेगी कैसे। मे बी लोअर टाइम फ्रेम में अगर मैं ड्रॉ करूं तो मान लो तीन चार कैंडल ऐसे ऊपर आई होंगी, बाय, यस और नो, बाय, एग्री, यस भैया। यस हाँ जी भैया। भैया। एग्री, ठीक है, ऐसे करके बाय आया होगा। देन सडनली क्या हो गया होगा, सेलर्स आए होंगे, और हाँ या ना, हाँ जी, हाँ जी, यस एकदम। भैया। सेलर्स आए होंगे। अब भाई जो जब ये सेलर्स आए तो ये बात बताना मुझे, अब यहाँ पे सेलर्स आए, तो अब अगर मैं ये समझूं कि अच्छा यहाँ पे बायर्स आए थे फिर सेलर्स आए, यस, अब ये जब स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तो ये कैंडल बनी होगी। अगर ये स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ तभी तो ये कैंडल बनी है, यस। तभी तो ऐसी कैंडल बनी है। अब ऐसी कैंडल बन गई, अब मैं बोलूंगा ठीक है, हाफ विक अगर होगी तो मार्केट नीचे गिरेगी। मैं ये बात बोल रहा हूं कि अगर मार्केट इस विक के हाफ को टैप करेगी देन मार्केट नीचे गिर जाएगी। तो जो वो मार्केट हाफ टैप करती है वो मेरी फिब रिट्रेसमेंट होती है इस टाइम फ्रेम में। हायर क्या होगा ये, लो। यहां पे अगर वो हायर हाफ लो। विक, अगर ये हाफ विक टैप कर रही है तो यहां पे क्या फॉर्म हो रहा है, हायर
लो विद लो। फिब रिट्रेसमेंट। और यहाँ पे क्या बन गया, रिवर्सल पैटर्न। क्या यहाँ पे डबल टॉप बना? डबल टॉप बन गया। ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो और भी बड़ा रिवर्सल बना होगा। हायर टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, हाफ पिक टैप है, बट हाफ पिक का एक्चुअल में मतलब क्या है, ये मतलब है। तो एट द एंड अगर तुम लोग हायर हाफ पिक को समझोगे तो हाफ पिक का कॉन्सेप्ट सिंपल है। इट जस्ट मार्केट इज फॉर्मिंग अ रिवर्सल पैटर्न ऑन लोअर टाइम फ्रेम। बात समझ पाए? अबव से हायर लो बन रहा है, वो हाफ पिक का कॉन्सेप्ट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? हाँ जी भैया। हाफ पिक ये नहीं भैया, हाफ यस विक भैया। हो गई, हाफ टैप हो गई, फाड़ू सेट हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने डिजाइन अपने डिजाइन करे तो उसके पीछे रीजन है। अगर वो मार्केट हाफ विक टैप कर रही है, इसका मतलब लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल फॉर्म हो रहा है। अगर वो हाफ विक टैप कर रही है तो लोअर टाइम फ्रेम में फिब रिट्रेसमेंट लग रहा है। एग्री? तो हाफ विक का मतलब ही है। तो ये मत समझना कि अगर कहीं भी विक टैप हो गई, विक का हाफ जोन टैप हो गया तो आपने उसको हाफ विक कंसिडर कर लिया, नहीं। आपको लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखना पड़ेगा, इज द मार्केट इज फॉर्मिंग एनी रिवर्सल हियर और नॉट। क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? ठीक है। भैया अब से इसका एक बैक टेस्ट दिखा दोगे प्लीज? हाँ दिखा देता हूं। अब मान लो, क्या मेरे लिए हाफ विक मतलब मेजर सपोर्ट या मेजर, बताओ? रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है। हाँ। अब अगर मान लो ये जो जोन है जहां से मार्केट गिरी, यहां पे मेरा 50% एक फिब रिट्रेसमेंट जोन है। जी। हाँ जी। ठीक है। अब 50% फिब रिट्रेसमेंट जोन के नियर बाय जगह से मार्केट उठ गई, बट जो जहां से हम्म। मार्केट उठी है, क्या वो मेरे लिए एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन जोन है? बिल्कुल तो है, लिक्विडिटी के लिए। एट द एंड जो भी मैं लेवल ड्रॉ कर रहा हूं वो मेरे कहीं ना कहीं क्या है, रिवर्सल, मतलब एक मेजर साइकोलॉजिकल नंबर है हम्म। जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, है ना? तो मैं तो अपने मेजर साइकोलॉजिकल नंबर देख रहा हूं, तो वो मेरे लिए एक मेजर सपोर्ट है। ठीक है। अब मेजर सपोर्ट में मार्केट आई तो मैंने यहाँ पे देखा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई। हमें क्या चाहिए, एक विक चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई तो मैंने यहाँ पे एक हाफ विक टैप कर ली। अब जैसे ही मैंने हाफ जोन टैप करा तो आप ये देखो कि मार्केट का फॉल आया और मार्केट ने यहाँ पे हाफ वाले एरिया को टैप कर लिया। साथ ही साथ में डेली टाइम फ्रेम में आया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा था, अभी डबल तो बॉटम। पढ़ाया बेशरम हो, अभी तो पढ़ाया था डबल डबल बॉटम। बॉटम भैया, डबल ठीक बॉटम। है। क्लियर है ये? अब हायर टाइम फ्रेम में बंदा क्या बोलेगा, जी भैया हाफ पिक टैप हो गई। अरे भाई, ये कॉन्सेप्ट जो मैंने डिजाइन करे हैं उसके पीछे लॉजिक्स हैं। हर मेरे कॉन्सेप्ट में लॉजिक मिलेगा तुम्हें, याद रखना इस चीज को। बात भैया समझ आप आई? आप हाफ जी वीक भैया। जो बता रहे हैं ना, वो 30 मिनट 50 मिनट में अभी बन रहे हैं। मतलब लाइव में आप बता सकते। क्या कह रहे हो? ये हाफ वीक का कॉन्सेप्ट है ना भैया, वो अभी लाइव में बन रहा है 30 मिनट 50 मिनट में। तो आप लाइव भी बता सकते हो मतलब। अच्छा ठीक है ठीक है एक। ठीक है। डन डन डन। तो अभी तुम लोग समझ पाए मैंने क्या बताया, हाफ विक का एक्चुअल में मतलब क्या है और कैसे फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे भी तो मार्केट ने डबल बॉटम बना दिया। अब ये है कि मेरे को पता लग गया हायर टाइम फ्रेम में हाफ विक हुआ। मेरे को ये पता लग गया कि जी लोअर टाइम फ्रेम मार्केट वाज ट्राइंग टू क्रिएट अ डबल बॉटम। इतनी बेरिश होती, ब्रेक करती। इवन मैंने लाइव बिल्कुल। स्ट्रीम पे, अगर तुम लोग थे रेगुलर तो मैंने ये बात बोली भी थी। 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो मैं बोलूंगा कि भाई मार्केट वाज कंसोलिडेटिंग, दैट मीन मार्केट एक रिवर्सल क्रिएट कर रही है, जिससे ये पता लगता है कि भाई मार्केट में बुलिश मूव के चांसेस है। तो आपको ये हाफ वीक का कॉन्सेप्ट ढूंढना कहां पे है, मेजर सपोर्ट मेजर या मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। मेजर रेजिस्टेंस में, दैट्स इट। जहां पे भी दिखे वहां पे हाफ वीक अप्लाई कर दो। डन। ठीक है, हाँ या ना? और भैया मेजर हाँ। सपोर्ट मेजर रेजिस्टेंस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम पे मिलेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में अगर, अब डिपेंड करता है, अगर आप 5 मिनट्स में ट्रेड कर रहे हो देन आई थिंक आपके लिए मेजर लेवल 30 मिनट्स होगा। आप 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए मेजर डेली या वीकली होगा। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे होंगे आपके पास लेवल्स ना। अब जैसे बहुत सारे लोग के क्वेश्चंस है, नाइस बनाओ मस्त लगेगा बॉय भैया, और फिर ट्रेडर की जिंदगी अच्छी होगी। नहीं, मेरी कोई भी स्टोरी में ट्रेडर की जिंदगी अच्छी नहीं होगी, ट्रेडर की जिंदगी बेकार होगी। जॉइन प्रोसेस एक्सप्लेन एनीवन नथिंग बॉबी भैया, कल मैं जतिन भैया वाले गिवअवे जीता था, जतिन भैया ने मेरा मैसेज नहीं देखा इंस्टा पर, मैंने आपको मैसेज करा था। आपने जिसने भी मेरे को मैसेज कर रखा है, आपने मेरे को मैसेज कहाँ करा है मुझे ये बता दो। भैया व्हाट्सएप पे किया मैंने ये भी। नहीं नहीं, आपने व्हाट्सएप पे कर दिया, ठीक है, मैं एक बार मैं देख ही लेता हूँ। हेलो भैया सत्कार, ठीक है डन। आपका मेल आईडी, मेरा आईडी भेज आप दो भैया। मेल आईडी भेजिए मेरे को। जस्ट भेज देता हूँ भैया। हाँ मेल आईडी नहीं भेजी, मेल आईडी भेज दो। अच्छा, और जो भाई मेरे को यूट्यूब में बता रहे हैं, भाई वो भी मेरे को अपनी मेल आईडी भेज दो, या मेल आईडी आप यहीं पे लिख दो। भैया हाफ वे कौन से टाइम फ्रेम में देखिए, कोई भी टाइम फ्रेम में देख लो, हर जगह वर्क करता है।
हाँ कर भाई, दूंगी आपको सामने वाला को। जो भी जतिन भाई वाला बोल रहे हो भाई, वो मेरे को मेल आईडी भेज दो अपनी, मैं तुम्हारी मेल आईडी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है। भैया अभी मैंने एक शॉर्ट साइड का ट्रेड भी लिया था मॉर्निंग में 10:20 पे, डबल टॉप एंड हाफ विक बेस्ड। उससे मेरा हाफ विक की वजह से वेट करने से मेरा एसएल छोटा हो गया था। ठीक है, डन। अब पता है, अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कल हम बचे तो क्यों बचे? बताओ। डिफेंस, याद है? हम्म। डिफेंस सिस्टम की वजह से बचे, नहीं बचे? हमें ये पता था जी कि भैया। अगर तुम्हें याद है, कल मैंने लाइव स्ट्रीम में एक बात बोली थी। याद करो क्या बात बोली थी। मुझे किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि भैया आपको अपनी सेटअप पे कितना कॉन्फिडेंस है, याद है? हम्म, हाँ या ना? तो मैंने एक बात बोली जी। थी कि मुझे, दोबारा से देखना, लाइव स्ट्रीम ढंग से नहीं देखते हो तुम लोग। मैंने बोला था कि भाई मुझे अगर भरोसा है तो इस 4 आवर के ट्रेंड कंटिन्यूशन के ऊपर भरोसा है। बताओ, जी भैया। किस किस को याद है? मैंने ये हाँ बात भैया बोली। बोले थे। ये याद हाँ है, बोले जी थे। भैया, मैंने वही बोला था एसएल सेशन भी में कि आएगा भी तो किया टाइम मैंने। हाँ, लगेगा। मैंने कहा कुछ भी है, ऐसे लोगों का टाइम लगेगा, और अगर मुझे भरोसा है किसी चीज के ऊपर तो मेरे को भरोसा है हायर टाइम फ्रेम की, हाफ और ट्रेंड कंटिन्यूशन के ऊपर। फिल्म तो कंडीशन की पूछी। खुद सोचो भाई, मार्केट में डिफेंस सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा परफेक्ट वर्क करता है। बहुत बढ़िया अगर करता तुम है। सीख गए डिफेंस लगाना तो भाई वेल एंड गुड है। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि भाई आगे का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, आगे का हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो कल का व्यू कल तक ही रखते हैं, आज का व्यू नया बनाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट काफी अच्छा बुल मोमेंटम दे रही है। क्या मेरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, हाँ या ना? यस। हाँ जी जी भैया। भैया। हाँ अब जी। जी मेरा भैया बिल्कुल। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो मार्केट एक बुल मूव दिया, मार्केट वाज फेसिंग दिस लेवल एज अ रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हम्म। ठीक है। अब अगर मार्केट इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस चेक कर रही है, वेरी गुड। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा देन जोन तो पूरा खाली है, जी भैया। हाँ या ना? जी भैया। हाँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया मंथली टाइम फ्रेम में तो हाफ विक है, हाँ जी। बिल्कुल है। तो लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो जाएगा? हायर लो विद स्ट्रक्चर। फिब रिट्रेसमेंट। समझ पा रहे हो हाफ विक का हाँ मतलब जी। क्या है? मतलब ही यही है भाई। वो तो सिर्फ एक बोलने वाली बात है। हाफ विक विक टैप हो गई, हाफ वो टैप हो गया, कुछ नहीं है ऐसा। ये देखो, ये जहाँ पे हाफ विक है वहां पे क्या है? 61% फिब फिर। रिट्रेसमेंट। वहीं पे है ना 61% फिब रिट्रेसमेंट। जी अब अगर भैया। मान लो मार्केट मेरी हाफ विक टैप करने आती है, तो साथ ही साथ मेरा क्या टैप कर रही है मार्केट? 61। 61% फिर। क्या साइकोलॉजिकल नंबर है 4200 का? जी भैया बिल्कुल। साथ ही साथ 4200 का साइकोलॉजिकल नंबर टैप हो गया। जी। उसके हाँ। ऊपर पे क्या मेरी लिक्विडिटी जोन है? ओपनिंग क्लोजिंग। जी। साथ ही साथ ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी जोन है जो मेरे को एसएल लगाने में हेल्प करेगा। डेली टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा, हायर लो का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। एग्री या नहीं? तो भाई मेरे को जी। रिवर्सल भी तो चाहिए ना, अगर मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूं हम्म, तो। ऐसा तो ना कि रैंडम हाथ लगा लेंगे, रैंडम हाथ नहीं लगाएंगे ना। ये बात याद रखना। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो भाई ये रेजिस्टेंस पॉइंट है मेरा। जी। अब मेरे को वेट करना है, ये देखना है कि क्या मार्केट मेरे इस रेजिस्टेंस वाले लेवल को ब्रेक कर पाती है नहीं कर पाती। अब क्वेश्चन क्या बनता है? इतनी बुलिश होती तो तो ब्रेक एक कर ब्रेक कर, देती। क्या मेरी मार्केट ने ब्रेक करा? नहीं। नहीं नहीं। भैया, नहीं, तो ब्रेक नहीं करा। पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई इतनी बुलिश होती तो ब्रेक कर देती, मार्केट ने मेरा लेवल ब्रेक नहीं करा, तो मैं यहाँ पे अवेयर रहूंगा ही नहीं रहूंगा? जी। यस। एक यस सेकेंड, भैया। और भैया कल जतिन भैया वाले गिव अवे जीता था, नहीं देखा, इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज भी करा था। भाई जिसने भी मैसेज कर रखा है वो, उसने मेरे को मैसेज कहाँ किया है आप मुझे अभी बता दो। आपने मैसेज कहाँ किया है? मेरे को व्हाट्सएप में किया है, मेरे को इंस्टा, भाई बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे नहीं पता लगता। अगेन बोल रहा हूँ, मेरे को बता दो व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, टेलीग्राम में मैसेज किया है, इंस्टाग्राम में मैसेज किया है, कहाँ मैसेज डिस्कॉर्ड किया है? पे डिस्कॉर्ड पे डलवा दो ना, डिस्कॉर्ड पे से फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, जो डिस्कॉर्ड में है तो डिस्कॉर्ड में डाल दो, अदरवाइज मुझे बता दो कि हाँ। तुमने मैसेज कहाँ किया है मुझे। एक बार बता दो, और किस नाम से मैसेज किया है मुझे ये बता दो। ठीक है। तो मुझे ये बता दो किस नाम से मैसेज किया है, और यही यूट्यूब लाइव में मेरे को बता दो किस नाम से मैसेज किया है और कहाँ मैसेज किया है, मेरे को बता दो, मैं उसके हिसाब से देख लूंगा। तो यह ये लेवल रेजिस्टेंस है। तो अब मुझे ये पता है कि अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाऊंगा तो मुझे पता है कि जहां मैं ट्रेड कर रहा हूं वो एक लेवल रेजिस्टेंस भी है, और वही लेवल क्या है? फर्स्ट सपोर्ट। सपोर्ट। वेरी गुड। तो अब मैं लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड करने जाऊंगा तो मुझे, मेरा माइंड बिल्कुल सेट है, मुझे पता है कि भाई यही लेवल रेजिस्टेंस है और यही लेवल सपोर्ट भी बन बन सकता सकता है। अब टोटली डिपेंड किस चीज के ऊपर है? लोअर टाइम फ्रेम में फॉर्मेशन क्या हो रही है। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हायर टाइम फ्रेम से ये जानना जरूरी है कि मार्केट कहां पे है, कैसे है, क्या करने वाली है। लोअर टाइम फ्रेम आपको बताएगा कि
स्ट्रक्चर किसके फेवर में जा रहा है? एग्री? यस और नो? यस। जी भैया। ठीक जी है। भैया। तो अब यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि ठीक है मार्केट का काफी अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट है, एग्री। मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आया, अब 4 आवर टाइम फ्रेम में वही मेरा रेजिस्टेंस पॉइंट क्या एक्ट कर रहा है? एज अ सपोर्ट। सपोर्ट। अब क्या आप सबको ये दिख रहा है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड है? हाँ यस या ना? भैया। हाँ हाँ। जी भैया। अब मार्केट ने क्या थोड़ी बहुत भी अच्छी रिट्रेसमेंट करी है? नहीं। नहीं। नहीं क्या? भैया। क्या मैं अगर बाय मैक्सिमम करूं, टाइम पे बाय करूं तो मेरा डिफेंस काम करेगा यहाँ पे? नहीं, नहीं। ज्यादा नहीं, नहीं। यहाँ तो बहुत नहीं दूर है। करेगा फ्लॉप हो भैया। जाएगा। इतने सोचो, कितने इंटेलिजेंट हो चुके हो तुम लोग, सोच रहे हो? सोचो। अब ये हम्म, देखो यहाँ पे तुम्हारा डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। हम्म, अब डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा तो बट तुम्हें ये लग रहा है कि भैया यहाँ से मार्केट जा भी तो सकती है। तो अगेन मेरी वही वाली चीज, जो चीज तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते वो चीज तुम्हारी कभी है नहीं। जी। ठीक है। तो यहाँ पे नहीं हुआ, अब आप बोलोगे भैया सेल मार देते हैं फिर तो, टॉप में है। ठीक है, अगर हम सेल कर देते हैं तो नीचे क्या सपोर्ट मुझे है ये अभी। बताओ कोई रिवर्सल क्रिएट हुआ? नहीं। नहीं हुआ अभी तक तो और नहीं। अगर तुम सेल करोगे तो क्या होगा? वो एक सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट। रिट्रेस। ठीक है ना? तो ठीक है, वो रिट्रेसमेंट होगा। तो ये भी अभी हमें अवॉइड कर रहा है। चलो लोअर टाइम फ्रेम में और जाते हैं, देखते हैं। तो लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट कह रही है कि देखो हम एक बुल ट्रेंड रिट्रेसमेंट, बुल ट्रेंड रिट्रेसमेंट, बुल ट्रेंड रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये पोटेंशियल है कि हम एक काफी अच्छा बुल मूव दे सकते हैं। बट आप ये समझो कि आप सब के सब लाइफ फंड्स में ट्रेड करते हो, क्या आप लोग अपने पैसे को ऐसे यूज करना प्रेफर करोगे, ऐसी जगह पे खर्च करना प्रेफर करोगे जहां पे प्रोबेबिलिटी ही आपको, आपको जिस प्रोबेबिलिटी के ऊपर खुद ही भरोसा नहीं है? अब समझो, मेरे को नॉर्मल लाइव स्ट्रीम करनी होती तो भाई मैं यहाँ पे व्यूज के चक्कर में, क्योंकि मुझे पता है कि जब जब मैं लाइव ट्रेड्स करता हूँ तब तब व्यूज आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग बोलो कि भैया ट्रेड ले लो, मैं यहाँ पे ट्रेड लगा दूं। अब मैं तो ले नहीं रहा हूँ बट तुम लोगों को ट्रेड लगवा दूं और यहाँ पे तुम्हारा पैसा उड़वा दूं, तो भाई मेरे को वो चीज़ भी नहीं पसंद कि रैंडम आकर 100 ट्रेड मार दी। तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि हर दिन ट्रेड करने का कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना पड़ेगा। हमेशा चार्ट्स देखना, चार्ट्स के साथ मतलब एडजस्ट होना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे काफी सारे ट्रेडर्स लैक करते हैं कि भाई वो ना चार्ट के साथ कंफर्टेबल होना सीखते हैं, ना वो मार्केट को देखना सीखते हैं। उनको बस ये है कि भैया मार्केट में आए हैं तो ट्रेड पंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता मेरे भाइयों, समझो इस चीज को। मार्केट में आए हो ये थोड़ा ना कि भैया ट्रेड पंच करनी ही करनी है, नहीं नहीं करनी ट्रेड पंच। समझो इस चीज को, मार्केट का बिहेवियर तो समझो। अब यहाँ पे अगर मैं आया, मैंने देखा अच्छा काफी अच्छा बुल मूव है, मार्केट ने रिट्रेसमेंट करा, बेयर प्लस डॉजी बनी है, देयर इज अ चांसेस कि मार्केट एक बुल मूव दे दे। बट यहाँ पे मार्केट अगर फर्दर, जो बंदा इंट्राडे कर रहा है, स्कैल्पिंग कर रहा है, तो उसके लिए अनवांटेड कैंडल क्या बहुत अच्छा वर्क करेगी? जी। हम्म। और सपोर्ट, जी भैया। ईएमए क्या सपोर्ट है करेगा? बिल्कुल। मार्केट क्या ऑलरेडी सपोर्ट में है? हाँ। साथ ही साथ आप 30 मिनट टाइम फ्रेम में आओगे, आप बोलोगे कि भैया एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, पांच 30 मिनट की कैंडल एक सपोर्ट नहीं ब्रेक कर पा रही। तो जी भैया। अगर इन केस मार्केट नीचे आती है, तो देखो स्कैल्पर वालों के लिए बोल रहा हूं, अगर इन केस मार्केट नीचे आती है तो पहले आपको अनवांटेड बचाएगी, हम्म। फिर आपको एक कंसोलिडेशन बचाएगा जो हायर टाइम फ्रेम का अनवांटेड है, फिर इसी जोन में ईएमए है, फिर उसके बाद आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आपके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए भी तो मार्केट को काफी वो चाहिए, पैसा। तब जाकर तो हम्म, मार्केट एक बुल मूव देगी, या आपका स्टॉप लॉस तभी हिट करेगी। तो आपके पास डिफेंस सिस्टम इंट्राडे, या जिसको मैं बोलूंगा स्कैल्पर्स के लिए भी आपके पास डिफेंस है। बट मैं मोस्टली ऐसे ट्रेड्स प्रेफर नहीं करता हूं, तो इसलिए मैं अवॉइड ही करूंगा। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि मार्केट अबव से हाई, लो, लो एंड लो का प्रेशर शो करिए, तो मे बी मार्केट और नीचे भी गिर सकती है। ठीक है। तो मेरे को, अगर मेरे से तुम क्वेश्चन पूछोगे तो मैं इसका आंसर करता हूँ। अब मेरा आंसर समझना तुम लोग। मेरा आंसर है कि पहले तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये जो 4 आवर की कैंडल है, समझना मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूँ, मैं कैसे मार्केट को बिहेवियर को समझ रहा हूँ। मैं ये देखूंगा कि जो ये 4 आवर की कैंडल है जो 3:30 क्लोज होगी, वो कहाँ क्लोज होगी। मेरा पहला क्वेश्चन ही है, क्या मेरी 3:30 की 4 आवर क्लोजिंग नीचे क्लोज होगी? एग्री? अगर नीचे क्लोज होती है तो क्या 4100 का मेरा साइकोलॉजिकल नंबर सपोर्ट है करेगा? हम्म। हाँ यस। जी एग्री? भैया। तो मैं, और मान लो तब अगर मान लो मेरी मार्केट नीचे आती है एंड न्यूयॉर्क सेशन तक मेरी मार्केट यहीं पे घूम रही है, तो मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि भाई देख मेरे को यहीं से बाय का ट्रेड तो उठाना है क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी बुल है। बोलो।
तो ये एक मैंने पहला आइडिया रख दिया। सेकंड आइडिया मेरा क्या होगा कि अगर मेरी मार्केट यहां से फर्दर बुलिश मूव दे देती है, अब वो मुझे देखना है कि कहां तक जाती है। मान लो 50 के साइकोलॉजिकल जोन तक चली जाती है या हाई क्रिएट कर देती है, तो इस पॉइंट में न्यूयॉर्क सेशन में मेरे को या तो इम्पल्सिव जाना पड़ेगा, या तो मुझे रिट्रेसमेंट का वेट कर कर फिर बाय करना पड़ेगा, अदरवाइज न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड अवॉइड करना पड़ेगा। यही दो चीजें बनेंगी जो 4 आवर की 3:30 की कैंडल क्लोज होगी। उसी के बाद मैं कुछ प्लान कर सकता हूँ कि मुझे करना क्या है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? जब ये 4 आवर की कैंडल क्लोज होगी ना, उसी के बाद मैं सोच सकता हूँ कि मुझे करना क्या है। उससे पहले भाई मैं कुछ नहीं प्लान कर सकता। समझ पा रहे हो? या तो वो नीचे गिरने दे, साइकोलॉजिकल नंबर के पास आने दे, फिर हम कुछ देखें, अदरवाइज यहां से हम कुछ नहीं कर सकते। ये डॉजी अनवांटेड भी बन सकती है ट्रेंड कंटिन्यूशन करके। हाँ हो सकता है, भाई अभी हो वन सकता है। आवर में फिप लग भैया रहा है, 0.618 से रिजेक्शन ले रही है प्राइस। भैया मैंने सेल कर रखा है, मतलब यहाँ पर मतलब छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से। अच्छा, हाँ सेल कर रखा है। हाँ भैया, अभी मतलब देखते ये हैं। जब 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग हुई थी, हाँ तो तब मैंने किया था, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ लगाए थे और उसी के हिसाब से सेल किया है। अब ये यहाँ से मतलब कि सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर पाया नीचे से, वहीं से बार बार रिजेक्शन दे रहा है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत 4125 से पहले सेलिंग बनती नहीं है ब्रदर, 4124 से पहले। डन एक अगर डन। स्कैल्प करना है तो 100 पिप्स का। है। ये 15 मिनट में जाइए जरा, देखिए रीटेस्ट कर रहा है मतलब ईएमए का, इसलिए वजह से किया था। मैं भी वेट कर रहा हूँ कि ये 4124 समथिंग तोड़े, वो देखो फिर वो मेरे, स्कैम बनेगा 4115 तक का। ठीक है, मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है कि अभी वेट करना, मेरे को मे भी ये लगता है कि 6:30, ये जो 3:30 की कैंडल है ना, मेरे को हमें उसका वो करना जरूरी है। भाई 1 आवर में फिप लग रहा है, अभी आप एक बार देखो। 1 आवर में फिप लग रहा है। हाँ मतलब वो छोटा वाला फिप तो लग ही रहा है, मैंने देखा है। 1 आवर में यहाँ से आप कह रहे हो ना, तभी तो मैंने उसके लिए लेवल बताया था कि ये वाला जो मैंने जोन बताया था कि ये इसके अकॉर्डिंग का फिब लग रहा है। तो यहाँ पे स्टिल आपको 4106 या 5 के पास में ऐसा लगना पड़ेगा। भैया 30 मिनट की फिफ्थ कैंडल है जो ईएमए ब्रेक नहीं कर पाई। यार मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कल नहीं हुआ था, कल लंदन सेशन में मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, कंसोलिडेट कर रही थी, फिर एक इम्पल्सिव ब्रेकआउट आया था, फिर वो रैली बन गई थी। मुझे लगता है कि आज भी हम लोगों को ये कुछ देखने को मिल सकता है। अरे यार रुको, तो अभी हमारे पास मास्टर क्लास पड़े तो हुए हैं, रुक जाओ। अभी हमारे पास एड ऑन्स तो है हमारे पास, अभी रुको उनसे बात करते हैं। अबे यार ये रोज रोज मेरा कीबोर्ड की बैटरी चार्ज। ठीक है, समझ पाए तुम लोग या नहीं समझ पाए? जी यस भैया। भैया। तो अभी जी हम, भैया। मुझे ये लगता है कि अभी हम लोगों को यहाँ पे आ, एमसीएक्स में भी गैप पेंडिंग है भैया जस्ट। हाँ, तो हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे करती है। गंभीर तूने सेल किया है ना? यार नहीं भैया, मेरा तो सेल वेल नहीं है, बाय है। ये तूने मैंने बाई सेल किया है? किया है किसने बाय सेल में किया चल है? रहे हैं भैया अभी तक। अरे एसएल वाले भाई साहब, आज आप आए हो? भैया, हमेशा। कल कह रहे थे आप कि भैया आपकी ट्रेड में लेता हूँ, एसएल आता है हैं? हाँ भैया, बहुत ठीक है कम भैया, से बची फोर्टी हुई थ्री थी। हंड्रेड तक होल्ड करने का सोच रहे हैं। अच्छा, पर मैंने वो भैया मतलब अपने एंट्री पॉइंट से काफी ट्रेड होल्ड किया था जा सकता है 10 भैया। तक। कल 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 आपका वो चेंज कर दिया हमने। रिकॉर्ड हाँ कर भैया, दिया। चेंज कर दिया आपने। बट ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम से मेरी ट्रेड मत लेना तुम। कल तुमने मैं भी 19-20 के चक्कर में बचा था, वरना तो मैं भी उड़ता। भैया, नहीं लेता हूँ, मैं नहीं लेता हूँ। हाँ बताओ क्या भैया कहते हैं। यहाँ से अगर ब्रेकआउट हुआ तो 4300 तक जा सकता है। यार एक बात समझो ना, 4300 तक अगर तुम्हें होल्ड, 4300। हाँ भैया। के ऊपर। अच्छा गंभीर, फोर्टी थ्री वहाँ हंड्रेड साइकोलॉजिकल नंबर आएगा। यार मेरे को लगता है ना कि इतना क्यों ही ग्रीडी बनना। मेरे को लगता है पहला 4200, देखो जाने में जा सकता है। अब तुम्हारे पास पैसा है जिसको तुम लगा के भूल सकते हो, तो भाई बहुत बढ़िया है। 200 पे भाई डबल टॉप की नेकलाइन है ना। हाँ तभी तो मैंने यहाँ ये लेवल ड्रॉ किया, और साइकोलॉजिकल नंबर भी है, वही। तो ये चीज भी थोड़ा देखना पड़ेगा।
वह रिस्क 1% का, लेकिन अगर रिवॉर्ड मिल गया तो वह बहुत बड़ा मिल जा रहा है, और बॉटम से भी है। देख मिल सकता है। मैंने भी कल एक मैंने जो 4000 से ट्रेड प्लान करी थी वो मैंने कल क्लोज करी। ठीक है। कितने 1200 1300 पिप में क्लोज करी। अभी अब भी रनिंग है भैया। मैं चाहता तो मैं क्लोज कर देता, बट मैंने नहीं क्लोज करा। मैं सॉरी, मैंने क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज करा? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे लिए वो इनफ है। मैं फालतू में और ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं कोई रनिंग पोजीशन होती है ना मेरी, जो बहुत होल्ड होती है, तो उसकी वजह से ना मेरा माइंड बायस्ड हो जाता है, मुझे सिर्फ बाय ही दिखता है फिर। मैं मैं बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी, अकाउंट में क्लोज कर दिए, छोटे अकाउंट में छोड़ दिया उसको 4300 मतलब कुछ भी हो, मेरे को ना ऐसा लगता है कि मेरे को ना फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मेरे को ऐसे रिलाई नहीं होना अच्छा लगता कि भाई मेरे मेरी एक ट्रेड लगी हुई है और मैं उस ट्रेड के चक्कर में अपने और व्यूज रख ही नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि जब हम अपनी किसी एक ट्रेड में बैठे होते हैं ना, तो उसके बाद हमें एक ही चीज दिखती है, हाँ, बाय बाय बाय। बाय बाय ही दिखता है, क्योंकि हमारी वो ट्रेड चल रही है। जी भैया। अगर मार्केट नीचे गिर रही है, सेलिंग का स्ट्रक्चर बना रही है, तो मैं सेल का सोच ही नहीं पाऊंगा। मैं सेल का क्यों नहीं सोच पाऊंगा? क्योंकि भाई मुझे लगेगा कि नहीं नहीं यार, सेल तो होगा ही नहीं। तो 4148 आने वाला है भैया पहले। क्या कह रहे हो? 4148 ही जाएगा पहले, ऐसा लग रहा है। और क्योंकि स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक छोटा सा रेंज बना के और उस रेंज का ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है मार्केट। भैया अभी एशियन लो भी स्विप हुआ है। अच्छा, एशियन लो। अच्छा, अब तो जैसे 1230 मूव आता था, वैसे ही ये 130 1230 वाला मूव आएगा। ऐसे ही कुछ होगा। भैया एक मैंने किसी का स्ट्रैटेजी देखा था, वो ऐसा बोलते हैं 1130 से 1230 के बीच में बॉडी मार्क कर लो फिब से, और उसके जोन्स मार्क कर लो। फिर जब लंदन और टोक्यो का ओवरलैप खत्म हो जाए, तो जहां से लिक्विडिटी स्वीप हो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर लो। 1:3 का समथिंग उसमें था। तो ऐसा कुछ होता है क्या? मैंने कभी नोटिस नहीं किया, ना मैंने कभी ध्यान दिया। मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम आ जाता है कि जब आप ना बाकी और स्ट्रेटेजीज के पीछे नहीं, अब जैसे एक मेरा ये टाइम आ चुका है, अब मैं कभी यूट्यूब में सर्च नहीं करता बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर ट्रेडिंग। हमारी एक टाइम फोर्थ था, लो ही बेस्ट है। है ना? हाँ, मतलब एक टाइम था जब मैं सर्च करता था। अब मैं सर्च नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं कोई, देखो, हर स्ट्रैटेजी बेस्ट है, बट हर स्ट्रैटेजी नीड्स टाइम। हम्म। उसको बिल्ड करने के लिए टाइम चाहिए। उसको बिल्ड करने के लिए आपको उस स्ट्रैटेजी के साथ इमोशनली मेंटली कनेक्ट होना जरूरी है। समझ पा रहे हो? अब मान लो मैं कोई नई स्ट्रैटेजी सीख रहा हूँ, मैं एसएमजी सीख रहा हूँ, मैं आईसीटी सीख रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक कि मैं वहां पे अपनी पोजीशन होल्डिंग कर पाऊंगा। मैं उस पॉइंट में पोजीशन होल्ड ही नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाऊंगा पोजीशन होल्ड? क्योंकि यार मेरे को फियर होगा, मुझे डर होगा कि अरे नहीं नहीं यार, मैं पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, क्या पता अगेंस्ट चला जाए। मेरी बात समझ पा रहे हो? मेरे को उस स्ट्रैटेजी के ऊपर बिलीव कब होगा? जब मेरे पास एक्सपीरियंस होगा उस स्ट्रैटेजी का। कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर आप बिलीव तब कर पाओगे जब आपके पास उस स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस होगा। अगर आपको स्ट्रैटेजी का एक्सपीरियंस ही नहीं, देन आप उस स्ट्रैटेजी पे कभी बिलीव नहीं कर पाओगे, और जब आप कभी स्ट्रैटेजी पे बिलीव नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब वो स्ट्रैटेजी और आपके साथ बॉन्ड कभी बनेगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? एक स्ट्रैटेजी के साथ बॉन्ड बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी आप उस स्ट्रैटेजी पे रिलाई कर पाओगे, होल्डिंग कर पाओगे। वरना लोग कहाँ होल्ड कर पाते हैं? लोग होल्ड ही नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास कम एक्सपीरियंस है अपनी स्ट्रैटेजी का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही ये है, मैं जो सबको बोलता हूँ, ट्राई करो अपनी स्ट्रैटेजी को वो करने में, मतलब बिल्ड एक्सपीरियंस करने बिल्ड करने में। ठीक है, एक्सपीरियंस बिल्ड हो जाएगा, देन कोई पॉइंट नहीं है। अब खुद सोचो ना, यहाँ पे 5 साल अपनी कॉन्सेप्ट को देने के बाद अब मैं कोई और कॉन्सेप्ट के पीछे जाऊंगा, तो मेरे लिए कितना नुकसान होगा। फिर मेरे को दोबारा से 5 साल चाहिए उसमें मास्टर करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ, ट्रेडिंग में क्यों काफी सारे लोग लैग करते हैं, वो इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको एक राइट डायरेक्शन नहीं मिलता फर्स्ट। वो एक ऐसी जगह चले जाते हैं जो जो कॉन्सेप्ट्स कभी मार्केट में ना वर्क करते थे। ठीक है, तो वो लोग उसी चीज में 3 4 साल दे देते हैं। अब 3 4 साल देने के बाद इंसान टूट ही जाएगा। तो बस ये वो पॉइंट है। तो बस ये हेलो तो ये। भैया, हाँ बोलो। एक इथेरियम में क्वेश्चन था हाँ कि पूछो। अभी मैंने सेल लिया था डे टाइम फ्रेम में इतनी बुलिश प्लस 2G, एंड चार हाँ घंटे में डबल टॉप का फॉर्म हुआ था, तो 30 मिनट में मैंने अभी एंट्री लिया था। तो ये बॉटम है या टॉप, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब कुछ। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। धीरे भाई, डॉटर में टॉप पे है। और कोई डाउट्स क्वेश्चन है तुम्हारे? पूछ लो भाई अभी। भैया मेरा एक डाउट है। तुम्हारे डाउट ही बताऊंगा। हाँ भैया। मैं तुम्हारे डाउट नहीं बताऊंगा।
क्या हुआ भैया? नहीं यार, मैं यार नहीं बता रहा तेरा डाउट यार। अरे भैया बताता हूँ तेरा डाउट, अभी रुक जा एक सेकंड ना, इसका पहले क्लियर कर देता हूँ। हाँ बता, क्या कहता दीप, क्या कह रहा था? अभी इसमें टॉप। ना 30 मिनट में मैंने मतलब सेल किया था इसमें, अच्छा, सब ऐसी कॉन्सेप्ट लगाकर। ठीक है, डन ये है। जो स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल आया ना, ये ठीक जो है, लास्ट वाला, हाँ तो ठीक है, यहीं से ठीक है। मैंने सेल किया था। तो ये सेल के लिए बॉटम है या फिर टॉप, या फिर वेट करना चाहे था रिट्रेसमेंट का? सेल के लिए बॉटम है। मैं बताऊं, ओके। मैंने कल भी तुम्हें उस दिन भी एक बात बोली थी कि मेरे लिए अगर मुझे इथीरियम को बाय या सेल कुछ भी करना है, तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था उस दिन? कि मैं ये सब इस स्ट्रक्चर बनने इस का। इस जोन में, और देखो अभी तक मार्केट ने क्या करा, उसके बाद कोई मूव दिया नहीं दिया ना, मार्केट अभी डाउन आ ही रही है ना। तो मे यस। बी जब यहाँ पे रिवर्सल का कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो तब मैं एक पल को कुछ सोच सकता हूँ, अदरवाइज तो यहाँ पे तो कोई पॉइंट ही नहीं मेरा बात करने का। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में आऊँ तो 4 आवर टाइम फ्रेम में मेरी मार्केट कह रही है कि देखो जी, ये लो था तो ये हाई बना, तो ये क्या बना है? हाँ। हाई। भाई तो मेरे को ये भाई लो एंड हाई क्रिएट करते हुए दिखा रहा है, ईएमए नीचे ही है। साथ ही साथ अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आ रहा हूँ तो भाई 1 आवर टाइम फ्रेम में मेरी मार्केट कर कह रही है, ये मेरे लिए सपोर्ट जोन है, जो भी है बॉटम का। ओके। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ पे कोई हेल्प करेगा तो दीप आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन हेल्प करेगा एसएल बचाने में, आपको ओके। ये ईएमए हेल्प करेगी। ठीक है, आपको ओके। फिर रिट्रेसमेंट हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अब आप देख लो, आपको डिफेंस ये रखना पड़ेगा जो आपको एक्चुअल डिफेंस है। ट्रेंड मैं कंटिन्यूशन, 1 घंटे की ओपनिंग समझो, क्लोजिंग के ऊपर रखा। ट्रेंड कंटिन्यूशन, ईएमए 50%, 50%। 61%, सेवेंटी एट 71। परसेंट ओपनिंग क्लोजिंग, एंड देन आपने स्पेस देकर एसएल रखा। यस, वहां पर रखा है या स्टॉप तो लॉस। ये है, तो बस ये समझ जाओ। ठीक है, अब ओके। तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे ट्रेड प्लान करनी है, क्या चीजें करनी है। ठीक है, ओके भैया। तो इथेरियम डाउन आने वाला है, और साथ ही साथ एम सिक्स का हाल देख लेते हैं। तो भाई एम सिक्स में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में जो गैप था वो काइंड ऑफ अभी बचा हुआ है, बट स्टिल थोड़ा बहुत रिजेक्शन मार्केट ने लिया है। एंड अभी मार्केट का ये आज वाला गैप है बॉटम का, देखते हैं कि भाई मार्केट का बॉटम वाला गैप कैसे फिल होता है। समझ रहे हो? भैया अभी सिल्वर स्टिल का लगता है आपको $38 तक आएगा? देखते हैं। अभी स्टिल मुझे ये चांसेस लग रहा है कि मार्केट में स्टिल देर आर, देर मार्केट कैन क्रिएट अ गुड मैनिपुलेशन। मुझे अभी भी ये लगता है गोल्ड में, क्योंकि देखो बॉटम के गैप्स पेंडिंग है अभी भी, ऊपर का गैप भी है कहीं ना, तो काफी स्ट्रॉन्ग मार्केट कुछ ना कुछ क्रिएट करने वाली है मार्केट में। मुझे लगता है कि हाँ, गोल्ड में अगेन कुछ ना कुछ फॉल आ सकता है, क्योंकि सिल्वर कहाँ पे आ गया, ट्रेंड लाइन के पास में। याद है नहीं है? इसी का वेट कर रहे थे कल, याद है हम जब सिल्वर में बात कर रहे थे, मैं हम क्या बात बोल रहे थे कि भाई ये जोन कितना क्लीन है। हाँ, तो ये जोन क्लीन है, बट तुम्हें गोल्ड में जोन क्लीन नहीं दिख रहा था, बट मैं अपने गोल्ड वाले सेटअप में बैठा ही इसलिए था क्योंकि मुझे पता है सिल्वर में जोन है। अब मेरे को क्या चाहिए, डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे। अब मैं देखना चाहता हूँ डेली कैंडल क्लोजिंग होती कैसे। अगर डेली कैंडल क्लोजिंग काफी अच्छी हो जाती है, देन हायर लो एंड बेरिश मूव। और मेरे लिए ये वाला जोन सिल्वर के लिए काफी अच्छा होगा, 48 वाला। मैं 48 वाले जोन में सिल्वर को देखना प्रेफर करूंगा। भैया फंडामेंटली बात करें तो यूएस का अगर शटडाउन खत्म हुआ तो सेलिंग दिख सकती है ना गोल्ड में? हाँ, यूएस का शटडाउन खत्म हुआ तो देन हम सेलिंग देख सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, हो सकता है ये चीज। क्योंकि इतने इतना बड़ा कंसोलिडेशन हुआ और अब पूरे एक ही दिन में इतनी बड़ी बुल मूव आ गई, तो मतलब कुछ तो न्यूज़ आने वाली है। हाँ, इसका शटडाउन हटने भी वाला है शटडाउन ना इसका। हाँ हाँ भाई। भैया। के जोन तक भी आ सकती है तब भैया मार्केट। फोर हाँ, वन एट जीरो है, ज्यादा तभी दूर तो नहीं है। तभी तो एम तीन सौ सिक्स में चार सौ गैप, पिप्स है। तभी तो एम सिक्स में गैप पड़ा हुआ है। और जब लोग, अब पता है क्या हुआ, सिल्वर में ट्रेंड लाइन टैप हो गई। जी। ठीक है, अब मार्केट अगर क्रैश होगी तो लोग क्या बोलेंगे, अरे अरे न्यूज आ गई थी, फंडामेंटल ये था वो था। अबे कुछ नहीं था भाई, वो भाई ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन टैप हुई, मार्केट नीचे गिर गई, खत्म कहानी। पॉइंट सिंपल होता है भाई, अगर आप हायर टाइम में ट्रेड करोगे देन पॉइंट्स बिल्कुल लॉजिकल होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड देन हाउ यू गोना सी द मार्केट। खत्म कहानी। मार्केट को कैसे देखोगे, तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं, गेम सारा उसी का है। अब तुम्हें आंखों को ट्रेन करना है, ना कि कोई स्ट्रैटेजी को ट्रेन करना है। जस्ट बिल्ड योर आइज कि वो देख पाए जो कोई और नहीं देख पाता, खत्म कहानी। ठीक है, अपनी आंखों को मार्केट के साथ कंफर्टेबल बनाओ।
जब तुम्हारी आंखें मार्केट के साथ कंफर्टेबल बन गई तो भाई तुम्हें वो चीज दिखेगी जो किसी और को नहीं दिख रही। और जिस टाइम तुम वो देखना सीख गए तो तुम मार्केट को राज करना सीख जाओगे। इट्स लाइक दैट यू आर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। तुम्हें फ्यूचर दिख रहा है। ठीक है, ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता है, सोते सोते मुझे लगता है कि जैसे आज हुआ था। मैं सोया, जब मेरे को सपने में दिख गया मेरा टीपी हिट हुआ है, तो मैं मॉर्निंग में उठा, मैंने देखा मेरा टीपी हिट हो गया। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज मार्केट बुल मूव देगी। तो कभी कभी सही भी जाता है, कभी कभी गलत भी जाता है। आई थिंक कुछ कुछ इंट्यूशंस में बहुत बिलीव करते हैं, कुछ कुछ नहीं करते। मेरे को कभी कभी होता है कि हाँ, कभी कभी वर्क मतलब करते हैं, बट मैं वहां भी प्राइस एक्शन देखता हूँ। भैया ऐसा लेट होता है तब आप कैसे ओवरकम करते हो? क्योंकि मैंने आपके एक एक बार देखे 300 पिप मार्केट रनिंग में जाके 100 पिप का ऐसे लेट हो गया। अबे तो मैंने बोला तो भाई, जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं लॉस के बारे में सोचता हूँ, प्रॉफिट के बारे में तो मैंने आज तक कभी नहीं सोचा। ट्रेड लेते ही मैं सोचता हूँ लॉस हो गया, खत्म कहानी। आग बाकी चीज तो मैं सोचता ही नहीं। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं हमेशा, मेरा फोकस रहता है कि लॉस। मैं बार बार लॉस 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 के जाप गाता हूँ, खत्म कहानी। जब मेरी ट्रेड भी चल रही होती है ना, मैं बस यही सोचता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो ये नेगेटिविटी नहीं आएगी भैया ऐसा लॉस लॉस सोच के माइंड में? नहीं, बात ही तो यही है। एक बात समझो, जब तुम नेगेटिव लोगों के साथ बैठोगे तो तुम कभी नेगेटिव चीज से परेशान ही नहीं हो सकते, क्योंकि तुम नेगेटिविटी ही देखते हो। मैं सुबह से लेकर रात तक नेगेटिविटी देखूंगा, घर आकर मेरे साथ नेगेटिव चीज हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उस चीज को। समझ पा रहे हैं? ओके। मुझे देख, मेरा मेरा व्यू अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सुबह से लेकर रात तक नेगेटिविटी 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 देख रहा हूँ, ओके। और घर आकर फिर मेरे को नेगेटिविटी देखने को मिल रही है, तो इतनी सारी नेगेटिविटी सुबह से देखते हुए आया हूँ, और नाइट में जो नेगेटिविटी देखूंगा उसको मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा। बट मैं पॉजिटिव इन्वायरमेंट से उठकर नेगेटिव इन्वायरमेंट में बैठ जाऊंगा, तो मेरे को तो वो पॉजिटिविटी थी पूरे दिन, और नाइट में थोड़ी सी देर नेगेटिविटी हो गई, तो मैं वो नेगेटिविटी थोड़ी सी भी मेरे को कितना हार्म करेगी। करेक्ट। तो इट्स बेटर कि बी विद दैट एनवायरनमेंट जहाँ पे नेगेटिविटी हो, सो दैट देखो बहुत सारे लोग रिलाई कर इसके ऊपर एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरा तरीका है, मैंने अपना तरीका बताया, मेरे लिए वर्क करता है। मे भी किसी और के लिए वर्क ना करे। क्योंकि ठीक आप है। उसके 2 दिन बाद मतलब या एक दिन आप ट्रेड भी नहीं करते और लेक्चर भी नहीं लेते भैया, इसलिए पूछ रहा हाँ, हूँ। मैं सोना प्रेफर करता हूँ जब मेरे लॉस होते हैं, देन मैं ओके। सोना प्रेफर करता हूँ। बट अभी तो मैंने बोला है कि मैं लगातार लाइव स्ट्रीम करूंगा, भले ही तबीयत खराब हो ना हो। मेरा सर दर्द हो रहा था, बट स्टिल मैंने आज अगेन करा। अदरवाइज भाई मैं तो बहुत एक्सक्यूज देने वाला इंसान हूँ। मेरा अगर मन है तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं करूँ। बट ये अभी मेरी, सिपजॉक्स खाओ आप। क्या कह रहे हो? दवाई खाओ सिपजॉक्स, आधे घंटे में सर दर्द गायब। अरे यार, सर दर्द अभी, बहुत टाइम हो गया ऑफिस नहीं गया था। मैंने आज सोचा ऑफिस जाऊंगा आज, बहुत देर से घर पे मेरे को बैठा भी हूँ। होता है, मेरे को भी होता है ना अरे हेडेक, तो कितने मैं डॉक्टर यही बैठे हैं? सभी डॉक्टर मैंने हैं यहाँ मैं पे। तो बस बढ़िया है यार। मैं यही सोच रहा हूँ कि आज मैं बहुत दिनों हो गए ना, मैं ऑफिस ही नहीं गया। मैं आज ऑफिस जाऊंगा, थोड़ा ऑफिस जाकर टाइम पास सही हो जाता है वहाँ पे। भैया उससे बात कर लो, सब ठीक भैया हो बिल्ले से बिल्ला, जाए। यार बिल्ला यही है। बिल्ला, बिल्ला डॉन। भैया तो बस। हाँ बताओ। भैया जैसे लॉस लिमिट में ना फिर भी इफेक्ट कर रहा है। लॉस लिमिट में फिट कर रहा है मतलब? लॉस जैसे मेरा मैक्स लॉस एक दिन का जितना सेट है उससे ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है। फिर भी भैया जैसे लॉस फिर हो भी रहा है तो लग रहा है कि फिर भी वो चीज़ तुम्हें इफेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो लॉस तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, वो लॉस तुम्हारे लिए ज्यादा है। वो तुम कह रहे हो कि वो लॉस कम है, बट वो लॉस तुम्हारे लिए है ही नहीं। देखो, अगर जो चीज तुमने एक्सेप्ट, देखो एक बात समझो। मैं अगर कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अपने यारों दोस्तों के साथ पैसा खर्च कर रहा हूँ, ठीक है, और पैसा खर्च करने के बाद अगर वो पैसा मुझे चुभ रहा है, इसका मतलब तो ये कि वो पैसा मेरे लिए है ही नहीं। वो पैसा मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। मान लो मैं 10,000 रुपये कहीं खर्च करके आ गया, और 10,000 रुपये खर्च करने के बाद मैं बोलता हूँ अरे यार ये तो $10 ही, $100 ही तो है। समझना बात को। अगर मैं, मान लो, $100 खर्च करके आ गया, एंड मैं बोल रहा हूँ अरे यार ये $100 ही तो है, बट घर आकर मेरे को वो $100 चुभ रहे हैं, इसका मतलब भाई वो $100 मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। समझ पा रहे हो जी भाई। आप खुद ही तो अपने आप को बता रहे हो। इसका मतलब गंभीर, जो तुम कह रहे हो कि जो तुमने लॉस प्लान कर रखा है, वो लॉस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। भैया एक्सेप्ट लॉस होने के इस बाद तुम्हें पेन हो रहा है। अगर भैया उस इसमें लॉस एक के बाद पॉइंट तुम्हें, है। वो मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले मैं 250 भी लॉस हो रहा है तो भी सेम माइंड सेट रह रहा है, 50 केवल लॉस हो रहा है तो भी सेम माइंड सेट हो रहा है। तो भैया इसमें तो बहुत अमाउंट का डिफरेंस है। तो भैया 50 में तो नहीं होना चाहिए, बट मेरा लॉस हो रहा है तो मेरे को लग रहा है थोड़ा सा माइंड पे इफेक्ट आ रहा है। फिर क्या है, अगर तुम्हारे लॉस होने पे तुम्हारे माइंड में इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब तुम परफेक्शन को चेज कर रहे हो। मैं if you're सोच रहा gonna हूँ हाँ if you're भैया if कि you're if, if सारे you're मेरे gonna टीपी हिट if होने you're चाहिए। gonna chase
परफेक्शन, इफ यू गोना चेज परफेक्शन इन दिस मार्केट, देन तुम हमेशा मार्केट से धोखा खाओगे, क्योंकि इस मार्केट में परफेक्शन कभी नहीं मिल सकती। इस मार्केट में जो चीज मिल सकती है वो मुझे लगता है कि अ, क्या कहते हैं उसको, आपको एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी, आपको इस मार्केट में एक्सेप्टेंस करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको परफेक्शन नहीं मिलेगी कभी। तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी आपके पास है, जो भी आप लॉस कर रहे हो आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसके साथ आपको कंफर्टेबल होना सीखना पड़ेगा। दैट्स इट, मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है। भैया जैसे आप अभी बताए थे कि हम डिसाइड कर लेते हैं आपकी पहले से मेरा आज लॉस होगा, तो वैसा मेरे साइड डिसाइड नहीं रहता, इसलिए ये भी मैटर हो सकता है। हाँ देख देख, अब मैंने कितनी सही बातें बोली हैं। अगर तू इस चीज जी को जी। अप्लाई करेगा कि भाई सुबह से लेकर रात तक तू उसी का जाप कर रहा है, "अरे यार मेरा लॉस हो गया, लॉस हो गया", और लॉस हो भी जाएगा तो तू बोलेगा क्या कि मेरा लॉस हो गया। जी भैया। बात तो यही है भाई, मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, ये मेरे लिए इतना बेस्ट काम करता है। सुबह से लेकर रात तक मेरे से कोई पूछता है क्या हुआ भाई, भैया मैंने कहा लॉस हो गया है। वो कहता है अभी तो आपने ट्रेड लिया, मैंने कहा लॉस ही तो होगा और क्या होगा भाई। मैं, और लॉस हो भी जाता है तो मैं बोलता हूँ देख मैंने बोला था ना लॉस होगा। सिंपल है भाई, बहुत सुकून मिलता है इस चीज से। ये चीज प्रैक्टिस करो, देखो कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी सबकी। हेलो भैया। जी हेलो। भैया। जी पूछो। यार दिल्ली में बॉम्ब स्पॉट भैया हुए थे। यूएसडी जेपीआई में एक गैप फिल होना था बट अभी तक हुआ नहीं है, तो फिर उसका व्यू क्या है आपका? ये वाला गैप, हाँ हाँ हाँ। स्ट्रक्चर ही फॉर्म नहीं हुआ तो कांट से एनीथिंग, क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर फॉर्म ना हो तब तक कुछ कह नहीं सकते। और रिवर्सल जरूरी है उसके लिए ना। अब मार्केट धीरे 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 हाई पे हाई क्रिएट कर रही है, एंड हाँ। इट्स अ गुड पॉइंट दैट मार्केट कैन गिव अनदर बुल मूव। तो यहाँ पे तो बाइंग के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो फिर भैया ये जरूरी नहीं है, यदि गैप फिल रहा तो गैप फिल करना आएगा, गैप रहा तो गैप फिल करना आएगा मार्केट। Market will create a structure and then market can fill that gap. If market was not forming any structure and you are expecting that market will fill that gap, then sorry आप गलत जगह हो। ठीक है। ओके। बाकी गोल्ड जिस जोन में है काफी अच्छा सेलिंग जोन, जिस जोन में अभी गोल्ड है काफी अच्छा सेलिंग जोन है। रीजन क्या क्या लग रहे हैं, ओपनिंग क्लोजिंग लिक्विडिटी, ठीक है, और हाई एंड लो। हायर लो विद फिबो रिट्रेसमेंट, 4 आवर का ओपनिंग क्लोजिंग जोन, और यहाँ पे अगर काइंड ऑफ कोई बचाएगा तो एक हाफ फिग बचा देगा। ये 30 मिनट थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। 50 का साइकोलॉजिकल नंबर बचा देगा एक। वैसे ऐसे तो अच्छा जोन है सेलिंग का, क्योंकि हाई लो एंड लो, सो क्रिएटिंग अ गुड स्ट्रक्चर। लेट्स सी कि मार्केट क्या फॉर्म करती है। अगर लेकिन कुछ भैया वो अच्छा भी हो सकता है ना कि इतना बेरिश होती तो ब्रेक कर देते वो सपोर्ट, लेकिन उसने वहां से रिजेक्शन हो लिया। सकता है, बट हम कौन सा भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अभी तो एक व्यू है, और मैंने व्यू तुम लोगों को बता दिया है। 2 व्यूज हैं, पहला 3:30 की 4 आवर क्लोजिंग कहाँ क्लोज होती है, नीचे या ऊपर, है ना, एंड उसके बिहाफ में हम लोग 7:30 प्लान कर सकते हैं, काफी अच्छी एंट्री। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। जी भैया। डन है, ठीक है। बाकी तो ठीक है, कोई डाउट क्वेश्चन है अभी तो मेरे को बता दो, बाकी तो अभी वेट ही करना है। ठीक है, और जबरदस्ती नहीं, जरूरी नहीं प्रेशर देना है खुद को। डोंट गिव प्रेशर टू योरसेल्फ। भैया शांत रहना सीखो मार्केट में। आप बताओ। जैसे भैया बार बार ऑब्जर्व हम किए कि जब भी ट्रेंड के अगेंस्ट में, जैसे अगर बुलिश ट्रेंड है तो इतनी बेरिश वाला कॉन्सेप्ट, या बेरिश ट्रेंड में इतनी बुलिश वाला कॉन्सेप्ट बनता है, तो ये बहुत, इसका एक्यूरेसी भैया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड में बहुत ज़्यादा रहता है, विद द ट्रेंड कम रहता है, बट अगेंस्ट ट्रेंड बहुत ज़्यादा रहता है। तो भैया उसमें एक्यूरे मतलब रिस्क जो है पर ट्रेड वो बढ़ाना चाहिए या नहीं चाहिए? देखो यार, अभी मेन क्या चीज है ना, तुम अपनी चीजों के साथ क्या हो रहा है, एक दो बार तुम चीजों को होते हुए देख लो तो तुम बढ़ाने का सोच रहे हो। मेरे को तो 3-4 साल हो गए, मैं तो स्टिल अपनी लॉट साइज को बहुत धीरे धीरे बढ़ाता हूँ। बात समझ पा रहे हो? अब मैंने जी भैया। मतलब तुम खुद सोचो यार, मैं तो इतने धीरे धीरे चल रहा हूँ ना, मेरे को तो कभी कभी खुद के ऊपर हंसी आती है कि मैं कर क्या रहा हूँ। इतना स्लो स्टेप, इतने स्लो स्टेप के साथ चल रहा हूँ। बट ठीक है, मुझे लगता है कि वो भैया अचानक बड़ा अकाउंट मिल जाने का चुल जो मचता है ना, वो हो गया है। भाई अब मेरे को पैसों के साथ चुल नहीं रही है अब। मेरे को ये लगता है कि अब मतलब एक्चुअल में जिंदगी जीना सीखो। ये नहीं कि पैसा 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 पैसा, ये बहुत गंदी चीज है। अगर रियलिटी तुम्हें बताऊं ना, आप लोग नहीं जी पा रहे हो अपनी इस एक्चुअल मोमेंट को। आप लोग पैसे पैसे के चक्कर में एक अलग ही रेस में चले जा रहे हो।
समझ पा रहे हो? तुम लोग जी लॉजिकल नहीं भैया। सोच रहे हो, तुम लोग बहुत अलग सोच रहे हो। मुझे लगता है कि अगर तुम अपनी जिंदगी भी जीना स्टार्ट करोगे ना, तो शायद से तुम पैसा भी कमा लोगे। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न मनी यार। समझ पा रहे हो? अगर मैंने सोचा, मेरा मन है कि मुझे कुछ शॉर्ट मूवी टाइप शूट करनी है, तो मुझे पता है मैं वहां से भी पैसा कमाऊंगा, ब्रांड से बोल के पैसा कमाऊंगा। बात समझ पा रहे हो? तो अब एक बात समझो कि अगर मैं सोच रहा हूँ, मेरा मन है, मेरा शौक है, मैं वो अपना शौक कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ब्रांड को बोलूंगा देख भाई मैं ये शूट कर रहा हूँ, बता पैसे लगा रहा है, ब्रांड लगाएगा पैसे, मुझे पता है। तो ऑप्शंस ढूंढ रहा हूँ ना, कहाँ कहाँ से घुमा फिरा कर मैं पैसे कमाऊंगा। अब जरूरी तो ना, ठीक है ट्रेडिंग से पैसा बन बन गया, ठीक है, वेरी गुड, बाकी और सोर्स ऑफ इनकम ढूंढो। बट वो चीज करो जिसमें तुम खुश रहते हो, वो चीज मत करो ना यार। अब आप अपने आप को बॉन्ड कर दोगे और बॉन्ड करके रहोगे, फिर आप कैसे अपनी लाइफ जी पाओगे? खुशी नहीं रहोगे, जब खुशी नहीं रहोगे तो पैसा कमा कर भी क्या करोगे? और जो इंसान खुश नहीं, वो पैसा भी नहीं कमा पाता। बात तो ये है, वो हमेशा लालच में रह जाता है और के चक्कर में। सो भैया बस। वो जो आप स्टोरी बताए थे 10,000 वाला, मेरे को वो भैया बहुत बेस्ट लगा। और मेरे मेरे को मतलब उसी पे ना अप्लाई करना है। 10,000 वाला? अच्छा, दस कि हजार भैया डॉलर वाला। 10,000 कैपिटल अगर हो गया तो अगर हाँ देखो, भाई। जिसके पास, मैं तुम्हें एक्चुअल बताऊं, मैं अपने हर अकाउंट्स में 10,000 डॉलर डाल के रखता हूँ, ठीक है। 10,000 डॉलर्स में डाल के रखता हूँ, 8,000, 9,000, $10,000 डाल के रखता हूँ। तो अभी मैंने 3 अकाउंटों में डाल रखे हैं, ठीक है, ए मार्केट, एक्सन, ठीक है, एंड ब्लूबेरी मार्केट में डाल रखे हैं। अभी एक प्लान और कर रहा था, विंटेज में भी डाल दूंगा। तो टोटल मैं अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करके, $40,000 को मैंने डाइवर्सिफाई करके हर एक अकाउंट में डाल रखे हैं। तो अब तुम ये सोचो कि हर अकाउंट से हर अकाउंट से अगर ऑन एवरेज 6-7 हज़ार डॉलर भी बन रहे महीने के, 3-4 हज़ार भी बन जाते हैं ना, 4 हज़ार भी बन जाते हैं, तो 4 हज़ार एक अकाउंट से बनते हैं, चारों अकाउंट से मान लो कितने बन गए? 12। जी भैया। काफी होता है, समझो। मैं भैया मेरा इनमें तो आप सब और में और वो सारे भी अकाउंटों में। और वो भी ऐसे लॉट ओपन करता हूँ, 0.20, 0.25, 0.30, 0.50, 0.10, से भी कभी कभी 700-800 पे 700-800 पे फोल्ड कर देता हूँ, तो बन गए $700-800। 0.20 से कभी 400 पे होल्ड कर लिए, बन गया $800। भैया 0.30 से 400, पॉइंट 30 से 400 पे कैच कर लो। आप एक लॉट 100 के में ओपन करते हो? भाई हफ्ते में लेते हो या एक ही अकाउंट अबे में लेते हो? एक लॉट, अबे एक लॉट कौन ओपन करता है भाई लाइव अकाउंट में? अपना वैसे ही चल जाता है, सॉर्टेड हो जाता है। मैं एक बात तो समझो ना, तुम वही तो, इसी इसी रेस में तो तुम भाग रहे हो भाई। मुझे नहीं चाहिए महीने के 50-50 लाख रुपए, नहीं चाहिए भाई। तुम दिमाग लगाओ ना, मेरे को नहीं चाहिए महीने के 50 लाख रुपए, नहीं कमाना मुझे महीने के 1 करोड़ रुपए। उसके लिए कंपनी बिल्ड हो रही है, वहां से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को नहीं कमाना ट्रेडिंग से, मेरे को ट्रेडिंग में प्रेशर ही नहीं डालना। मुझे पता है ट्रेडिंग बहुत प्रीशियस चीज है मेरे लिए, मैं इसको टूटने नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर ये टूट गया तो मैं इसको जोड़ नहीं पाऊंगा। तो इसीलिए ना मैं इसमें प्रेशर देता ही नहीं हूँ। ट्रेडिंग इज योर गुब्बारा, जितना फुलाओगे वो फूलता रहेगा, बट जिस दिन फटेगा उस दिन इसको जोड़ नहीं पाओगे, याद रखना। तो भाई गुब्बारे के अनुसार फुलाओ, दैट्स इट, सिंपल है। भैया यही ये माइंड सेम चीज मुझे भैया एक ऋषि चीज भाई ने पूछनी बोली। है। हाँ एक पूछो। चीज पूछनी भैया। हाँ भैया जैसे कि अपन कहते हैं कि ट्रेंड के साथ ही राइड करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही हमें ट्रेड लेना चाहिए, हाँ, लेकिन हम रिवर्सल्स भी प्लान करते हैं। बहुत पकड़ते अब हैं। हम रिट्रेसमेंट तो हम सेल साइड के लिए प्लान नहीं करना चाहिए, दैट आई कम्प्लीटली ठीक है। अंडरस्टैंड। हाँ, बट जो हम एक प्रॉपर रिवर्सल प्लान करते हैं उसको हम कहाँ से करना चाहिए? अगेंस्ट द ट्रेंड हो गया क्योंकि रिवर्सल एक तरीके से। जैसे रिवर्सल मेरे लिए, जो मुझे लगता है, अगर मेरे को रिवर्सल प्लान करना है कि भाई अब यहाँ से मार्केट रिवर्स करने वाली है, तो जैसे हायर टाइम फ्रेम के कोई मेजर लेवल्स होते हैं कि ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई हायर टाइम फ्रेम की, और वहां पे मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, या मंथली या वीकली टाइम फ्रेम में हाफ वे का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया, और उसके कॉन्सेप्ट अप्लाई होते होते मेरी आफ्टर एनएफ पे आ गए गेम। मेरा मैंने जितने रिवर्सल कैच करे वो आफ्टर एनएफ में करे। मान लो अगर ये आफ्टर एनएफ होता ना, तो मैं क्या करता, मैं देखता कि सिल्वर की ट्रेंड लाइन है, मेरी मार्केट यहाँ पे रुक गई है मेजर रेजिस्टेंस जोन में, इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, लोअर टाइम फ्रेम में रिवर्सल हो रहा है, मुझे पता है पक्का गिरना है। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें होती। तो मान लो रिवर्सल में तभी प्लान करता हूँ, या एक बहुत बड़ी स्विंग ट्रेड में कब प्लान करता हूँ, जब मेरा वो आफ्टर एनएफपी होता है। अगर वो मेरा आफ्टर एनएफपी सेटअप नहीं है, मैं रिवर्सल नहीं प्लान कर पाता। मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है रिवर्सल प्लान करना। रिवर्सल में तभी प्लान कर पाता हूँ जब वो मेरा एक आफ्टर एनएफपी सेटअप हो, या
कुछ जिसके ऊपर मैं बिलीव कर सकता हूँ। आई हम्म कांट ट्रस्ट मार्केट ऑन रैंडम डेज। मुझे नहीं पता इन रैंडम डेज में मूवमेंट आएगा या नहीं आएगा, एंड उस मूवमेंट ना आने के चक्कर में मैं फिर रिग्रेट करूंगा कि इतना होल्ड क्यों करा, कम में निकल जाता तो इतना कमा लेता। मैं वो वाला रिग्रेट नहीं फेस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 3 साल से अपनी आंखों को जो दिखाया है, अब मैं आगे आने वाले टाइम पे वही चीज अप्लाई करता हूँ। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई डू। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। आज की स्ट्रीम पता लगी होगी, डिस्कशन कर लिया है। 4 आवर कैंडल क्लोजिंग का वेट है। लेट्स सी कहाँ पे क्लोज होती है, कैसे क्लोज होती है। होगा तो ठीक है, ट्रेड लेंगे, नहीं होगा तो अवॉइड इट। ठीक है, डन फिर। ओके गाइस, ओके भैया। बाकी मैं जी वो भैया। शॉर्ट शॉर्ट मूवी रिकॉर्ड करता हूँ। बिल्कुल भैया। अभी भैया तो हेलो करे भैया। हेलो एक। हाँ बताओ। भैया भैया, मैं हाँ, एक आपको क्वेश्चन मेरा भी है। मेल आईडी चेंज करने के लिए मैसेज किया हूँ, अरे यार, गलत मेल आईडी आपको भेज दिया था। मैंने तो आगे भेज दी। हाँ, आज भेज दिया हूँ फिर से। मैंने आगे भेज दिया भाई। अरे ओके यार। भैया। और सर, कल वाली मेल आईडी भेज दी है क्या? हाँ, जो कल वाली तुमने भेजी थी, कल ही तो तुम अच्छा लोगों अच्छा, ने चलिए। भेजी। अच्छा, ओके भैया। भैया मैं ट्राई एक करता क्वेश्चन मेरा भी है। हूँ। ये विजेंदर जैन जैन वाला ना? यस भैया, यस भैया। ये तो देखो, ट्राई करता हूँ। हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? ये ओके मेरा भैया। क्वेश्चन है, जो आपने भैया 2026 के लिए एम दिया, बाय द एंड ऑफ द ईयर हम 10,000 के लाइव कैपिटल में ट्रेड करेंगे। तो भैया हाँ उसके लिए कुछ रोड मैप हम प्लानिंग कर सकते हैं पहले से ही, अभी से ही। लाइक मैंने सोचा भैया $1,000 के लाइव फंड से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा जनवरी से। देखो, हाँ। 1,000। और मेजर फोकस रहेगा आफ्टर एनएफपी सेटअप पे भैया। साल क्यों? में 12 क्या, सेटअप होगा। क्या वो $1000 ऐसे होने चाहिए? देखो, $1000 वो ऐसे होने चाहिए जिससे तुम्हें फर्क ना पड़े। क्या वो वही हजार भैया, डॉलर वैसे? और तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है ना, $1000 में 0.01 और 0.02 से अकाउंट, 0.01 और 0.02 के लॉट से ट्रेडिंग होती है $1000 में। 0.05 तक सोच रहा था भैया। है ही नहीं, 0.05 वाला तो $1000 है ही नहीं भाई, 20 दिन में अकाउंट उड़ जाएगा। मार्केट अब की कंडीशंस चेंज हो चुकी है ना भैया अब, जब से वो हुआ वही पहले तो तो। बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ। 10 दिन में अकाउंट उड़ जाएगा फिर तो, इस मैंने भी कंडीशन अभी में तो। 10 के अकाउंट में 0.02 से ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा इस वक्त। भाई वही तो है, मैं तुम्हें ये, अरे तुम लोग खुद समझो यार, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूँ, कैसे ट्रेड कर पाओगे 0.05 $1000 के अकाउंट में? मान लो किसी दिन 200 पिप का ऐसे रेट हो गया, $100 तुम्हारे उड़ गए। जी भैया। $1000 के $900 हो गए एक दिन। अगले दिन लगातार 5 दिन लूजिंग स्ट्राइक आना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 दिन लूजिंग स्ट्राइक आके तुम्हारा अकाउंट हाफ हो गया। अकाउंट हाफ होते ही तुम्हारी साइकोलॉजी खराब, गेम फिनिश। पहले लॉस पे साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। मेन तो इसके कैट लिए रोड मैप भाई, बताओ कोई कोई। करता हूँ इसका। आज आज तुम्हारी तुम सबके लिए प्लान बनाता हूँ कि कैसे तुम लोग पैसे कैसे बनाओगे। हम 10,000 कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द ईयर। डन फिर। ओके गाइस, फिर बाय। जी भैया। जाता हूँ मैं जी अपनी टीम भैया। से मिलकर आता हूँ, मूवी शूट करके। ओके चलो भैया। बाय।